और अब इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। हमास चीफ याह्या सिनवार को इजराइल की सेना ने मार गिराया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां की सेना ने हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। गजा में इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में जिन 3 आतंकवादियों को उसने मार गिराया है उसमें याह्या सिनवार भी शामिल था। खबर है कि मलबे में मिला शव और सिनवार का डीएनए मैच हो गया। ऐसा बताया गया कि इजराइल के पास सिनवार का डीएनए सैंपल पहले से था। इजरायली फोर्स ने शवों के दांतों के नमूने और फिंगरप्रिंट्स लिए ताकि यह मालूम पड़ सके कि यह शव सिनवार का यानी याह्या सिनवार का है या किसी और का है। और आखिरकार जांच में यह बात साफ हो गई कि शव याह्या सिनवार का ही है। हालांकि दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि भले ही याह्या सिनवार की मौत हो गई है लेकिन यह युद्ध अंत तक जारी रहेगा। और पुष्टि कर दी गई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, सेना की तरफ से, गजा में याह्या सिनवार को ढेर कर दिया गया। हमास चीफ था और एक बड़ा आतंकी से घोषित कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से भी। याह्या सिनवार पर हुए हमले का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में उस इमारत की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने हमला किया। यह इमारत की पहली मंजिल की तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। ड्रोन में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों के मुताबिक सोफे पर बैठा शख्स कोई और नहीं है बल्कि यह याह्या सिनवार ही है जो हमले की वजह से मरणासन हालत में है और डंडे के जरिए ड्रोन को हटाने की कोशिश कर रहा है। लाल घेरे में हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डंडे के जरिए ड्रोन को हटाने की कोशिश उसकी तरफ से हो रही है। सोफे पर ये निढाल सा बैठा है और अब इस वीडियो की पुष्टि कर दी गई है, इस बात की पुष्टि कर दी गई है इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, सेना की तरफ से कि याह्या सिनवार की मौत हो चुकी है। उसे ढेर कर दिया। लाल घेरे में आप देखिए याह्या सिनवार सोफे पर निठाल सा बेसुध सा पड़ा है और डंडे से वो हटाने की कोशिश कर रहा है ड्रोन को। और ये तस्वीरें साफ ये बता रही हैं कि किस तरह से याह्या सिनवार ढेर हो चुका है। ये हम बड़ी वॉल पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, लाल घेरा है और इस लाल घेरे में सोफे पर हिलता डुलता थोड़ा बेसुध सा नजर आ रहा है। ये कौन है? ये है हमास चीफ याह्या सिनवार। आतंकी घोषित इसको अमेरिका कर चुका था और अब अमेरिका ने खुशी जताई है और इजराइल के साथ हर मौके पर वो साथ खड़ा है। ये आश्वासन अमेरिका की तरफ से दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को और जश्न का भी माहौल इजराइल में है। ये लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो शख्स है ये और कोई नहीं है और कमरे की हालत आप देखिए क्या हो चुकी है। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है और ये अटैक हुआ। 3 आतंकी जो मारे गए उनमें से एक याह्या सिनवार है और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि इसे खत्म कर दिया गया है। जहां याह्या सिनवार मारा गया वहां से इजराइल डिफेंस फोर्स के काफी सामान उन्हें बरामद हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि याह्या सिनवार जिस वक्त मारा गया उस वक्त उसके पास क्या क्या चीजें मौजूद थी। हथियार थे, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, करेंसी थी, पासपोर्ट था, बुलेट प्रूफ जैकेट थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ वहां पर से बरामद किया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बहुत सारे आईडी कार्ड्स पड़े हैं और मिंट भी पड़ी है वहां पर, गोलियां पड़ी हैं और काफी सारी चीजें जो हैं वो आप देख सकते हैं। हथियार भी बड़ी मात्रा में वहां से बरामद किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सामान, कुछ करेंसी, आप ये देखिए, ये करेंसी दिख रही है और उसके अलावा कुछ आयतें लिखी हुई हैं और ये कुछ आईडी कार्ड्स पड़े हैं और ये तमाम हथियार जो हैं वो भी यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं। पासपोर्ट आप देख सकते हैं। ये चीजें बरामद हुई हैं जहां पर याह्या सिनवार छिपा हुआ था। और उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि होलोकॉस्ट के बाद इतिहास में, हिस्ट्री में हमारे लोगों का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले इजराइल ने अब हिसाब चुकता कर दिया उस आतंकी का। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार की मौत का पल हमारे बंधक नागरिकों को वापस घर लाने के लिहाज से बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है। हालांकि जंग अभी खत्म नहीं हुई। ये देखिए, आप गौर करिए इस बात पर जो उन्होंने कही है कि अब हालांकि याह्या सिनवार को मार गिराया है इजराइल ने लेकिन जंग अभी भी जारी है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमास अब गजा पर शासन नहीं करेगा। हमास का कोई भी लड़ाका जो अपने हथियार डालता है और बंधकों की वापसी में मदद करता है, हेल्प करता है, उसे गजा से सेफ बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। ये भी क्लैरिटी दे दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। यानी जो भी इनको खत्म करने के लिए साथ देगा, मदद देगा, उनके लिए एक सेफ पैसेज बनाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित बाहर जा सके। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow.
It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. इजराइल डिफेंस फोर्स ने आईडीएफ ने मार गिराया याह्या सिनवार को, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उधर इजराइल में अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास प्रमुख सिनवार को, याह्या सिनवार को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गजा का लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार को उसी के घर में घुसकर मार दिया। इजराइल के मुताबिक सिनवार ही वो शख्स था जिसने पिछले साल इजराइल में हुए कत्ले आम का आदेश दिया था। हमास के इस हमले में इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसी का एक तरह से बदला लिया गया है। गजा में इजरायली सैनिकों के साथ मुठभेड़ में हमास के 3 लड़ाके भी मारे गए। जब आईडीएफ ने कि उनके जवान इमारत के अंदर गए तो उन्हें यह पता चला कि मारा गया जो शख्स है वो याह्या सिनवार जैसा दिखता है। ऐसे में खास बात यह है कि इस हमले के दौरान आईडीएफ सैनिकों को ही यह नहीं पता था कि वो जिस ग्रुप पर हमला कर रहे हैं उनमें याह्या सिनवार भी शामिल है। फिलहाल इजराइल की सेना ने याह्या सिनवार के शव को अपने कब्जे में भी ले लिया है। इस बीच सिनवार के मारे जाने की खबर मिलते ही इजराइल में अब जश्न का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें, वो इमारत जिसको कि निशाना बनाया गया, वहाँ 3 आतंकी मारे गए, जिनमें से एक बताया जा रहा हमास चीफ याह्या सिनवार था। और हालांकि अब इसकी पुष्टि हो गई है अमेरिका में भी, और उसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने भी, आईडीएफ ने उसे मार गिराया। गजा से अब शव बरामद कर लिया गया है, कब्जे में है आईडीएफ के। उसके अलावा इजराइल में अब देखिए किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं।